सदस्य क्या कैसे देश में आरएसएस काम कर रही है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है आरएसएस के कार्य को लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो समाज में सेवा के द्वारा और शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों का स्वयं निर्माण करके, यानी अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए भारत को एक समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, संपन्न भारत बनाने की दिशा में और राष्ट्र भाव का बोध हो, भारत बोध का बोध इस दिशा के लिए सतत कार्य कर रही है। इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य सीधे समाज के बीच में, समाज के लिए और समाज के साथ विस्तार के नाते कार्य करते हुए 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए हमारे कार्य समाज के द्वारा और समाज के लिए सतत जारी है। मोहन भागवत जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बयान दिया है कि हम दो हमारे तीन अच्छे हैं। निश्चित तौर पर किसी भी देश और समाज की लंबे समय तक प्रक्रिया में बने रहने के लिए, अस्तित्व में बने रहने के लिए यह एक मानक है, एक औसत माना गया है कि एक परिवार के 3 सदस्य होने चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे वो समाज विलुप्त हो जाता है। ये आज की आवश्यकता भी है और आज की नियंत्रण के लिए भी प्रासंगिक है। इस नाते यह उनका बयान राष्ट्रहित में है, जिसका समाज अभिनंदन कर रहा है। किस वर्ग को अधिक बच्चे पैदा करना है, हिंदू या मुस्लिम? वर्ग की बात ही नहीं है। भारत में जो रहता है भारतीय है। भारतीय समाज को इस नाते ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे भविष्य तक बनी रहे, समाज की निरंतरता बनी रहे, सांस्कृतिक पुरातन और वैभवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए, वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के निर्माण करने के लिए संतुलन आवश्यक है। इस नाते समाज को जागरूक होकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं लगता आपको कि अतिरिक्त बोझ महिलाओं पर थोपा जा रहा है? महिलाओं पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, क्योंकि महिलाएं बोझ हमारे लिए है ही नहीं है। महिलाएं तो हमारे लिए आदर्श हैं, नारी हैं, शक्ति हैं, सप्त शक्ति हैं, पावर है, श्रद्धा है, भाव है। महिलाएं अग्रणी हैं। महिलाओं के को हम बोझ जैसे शब्द से तो परिचित ही नहीं है। महिला तो हमारे लिए आदरणीय है। महिला मातृशक्ति है। महिला से ही परिवार व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, व्यक्ति व्यवस्था है। शिक्षा को लेकर आप जो है लगातार स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि शिक्षा जो नौकरी दे रही है, स्किल अगर उसके साथ होगा तो औसत पाया जाता है कि सरकार, किसी भी सरकार, राज्य और सरकार के औसत नौकरी देने की व्यवस्था में लगभग 2 करोड़ तक का ही एक सीमित आंकड़ा है। ऐसे में हर व्यक्ति को काम और स्किल के द्वारा उसका काम हो तो वो राष्ट्र उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। इसलिए समाज को इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्वरोजगार, कुटीर रोजगार और स्वदेशी, यह देश के समाज के विकास की प्रक्रिया के लिए मुख्य स्रोत माने जाते हैं। मुझे लगता है कि एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है। आज आवश्यकता है संस्कार युक्त शिक्षा, स्वरोजगार युक्त शिक्षा और स्वावलंबन युक्त शिक्षा। इस दिशा में बढ़ेंगे तो समाज संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। एआई की शिक्षा और देशों में बहुत आगे, बहुत अभी हम बहुत पीछे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ बहुत आवश्यक है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं, तो हमारे सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ें, हम उस पर जोर दे रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे संसाधन, जय जवान जय किसान से लेकर जय विज्ञान तक की यात्रा हम पूरी कर रहे हैं। इसलिए चंद्रयान, प्रज्ञान तक हमको जाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान हमारे लिए मूल स्रोत है और जो भी टेक्नोलॉजी है, युगानुकूल होने वाले सबसे प्रखर कोई देश है, भारत देश है। इसलिए भारतीय लोग बहुत जल्दी ही, हम प्रगतिशीलता में विश्वास करते हैं, तो इस आधुनिक चीज़ों को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम आत्मसात कर रहे हैं। पूरा समाज इसके लिए आगे बढ़े और आधुनिक चीज़ों को, संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ और सक्षम बने। शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों का हमेशा से महत्व रहा है। आप शैक्षिक नवाचारों को किस तरह से महत्व देते हैं? शैक्षिक नवाचार आज की शिक्षा की आवश्यकता है। विद्या भारती ने इसमें मूलचूल परिवर्तन लाई है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नवाचार के माध्यम से और व्यक्ति निर्माण, यानी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा की यात्रा तक, तो भारतीय ज्ञान परंपरा से और नवाचार की यात्रा को पूरी करने के लिए हमारे विद्यालय सतत कार्य कर रहे हैं। शिक्षण नवाचार के लिए भी कुछ कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं हम। वैज्ञानिक सोच के आधार पर हमारे यहाँ अभी विज्ञान मेला लगा है। विज्ञान का एजुकेशन करते हैं हम, स्पोर्ट्स का करते हैं हम, संस्कृति ज्ञान का करते हैं, और विज्ञान के द्वारा, साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, आईटी के द्वारा अलग अलग जगहों पर हमारे पूर्व छात्र आज परचम लहरा रहे हैं। विद्या भारती उस दिशा में लगातार काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र में क्या ओपिनियन है हिंदू राष्ट्र में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्पष्ट मत है कि भारत
पूरी तरह से एक सहिष्णु देश है। भारत में जो रहता है वो भारतीय है। भारतीय दृष्टिकोण से भारत में रहना चाहिए, भारत का काम करना चाहिए और भारतीय होने का गर्व का भाव हम सब में होना चाहिए। हिंदू